मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहलेवेद स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं क्लास का बस की यात्रा तीसरा पाठ बस की यात्रा के बारे में जानकारी करेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई। पहले इनका परिचय अपन देखेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटरासी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में सन 1924 में हुआ था। देखिए, इनका जन्म 1924 कहाँ पे? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट इटरासी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक तक भी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी देखिए शिक्षा के बारे में अपन दिए तो इनकी शिक्षा प्रारंभिक यानी शुरू से लेके डिग्री तक ये मध्य प्रदेश में हुई। तत्परंतु इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने नागपुर में एमए हिंदी नागपुर यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी का कोर्स कंप्लीट करें। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किए। इसके अलावा इन्हों थोड़े दिन तक अध्यापन यानी टीचर की नौकरी करें। हरिशंकर परसाई जी ने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। हरिशंकर परसाई जो बचपन से बाल्यावस्था यानी बचपन से इन्हों कला यानी आर्ट्स और साहित्य हिंदी साहित्य में रुचि लेना यानी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए थे। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। इन्हों टीचर की नौकरी के साथ और क्या है, साहित्य के बारे में भी सृजन यानी खोज करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ ना चलने के कारण अध्यापन कर छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपनी जीविका का लक्ष्य बना लिया। यहाँ पे इन्हों अध्यापन कर रहे थे और हिंदी साहित्य में भी रुचि थी, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। उसी तरीके से एक साथ अध्यापन और साहित्य का साधन ये दो नहीं होने की वजह से उन्होंने हिंदी साहित्य को अपना लेके अध्यापन कार्य को छोड़ दिए यानी टीचर की नौकरी छोड़ दिए। इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। इनके निबंध हों, इनके व्यंग्य कहानियाँ मस्करेपन के कहानियाँ हों, ये न्यूज़पेपरों में पत्र पत्रिकाओं में आते गए। लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं की है। इन्होंने क्या है, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तानी ये दो के लिए, दो पत्रिकाओं के लिए इन्होंने अपनी रचनाएं की है। परसाई का जन्म 1924, इनकी मृत्यु 1995। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य है। यानी हिंदी गद्य साहित्य में यानी लेसन्स गद्य लिखने में, प्रोस में, इन व्यंग्यकारों में, एक हंसी मस्करे कहानियाँ लिखने में बहुत मशहूर है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में फैली विसंगतियों पर आपकी दृष्टि सदैव रहती है। ये क्या है, समाज में और पॉलिटिक्स में ये दो क्षेत्रों में जो फैली हुई विसंगतियाँ यानी गलतियाँ, उसके बारे में इनकी नज़र हमेशा पड़े हुए होती रहती। समसामयिक जीवन में समय पर मिलना सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या है, समाज में किसी से भी अंदो टाइम पे मिलना अपने को बहुत इम्पोर्टेंट होते हुए रहता। हरिशंकर परसाई के प्रमुख रचनाएं क्या हैं? पहले निबंध देखेंगे। निबंध संग्रह क्या है? निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना,
सदाचार का तजीव, वैष्णव की फिसलन, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है, और अंत में अपनी अपनी बीमारी, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसे भी सोचा जाता है। इनके निबंध संग्रह में इम्पोर्टेंट है। और कहानी में देखा गया तो कहानी संग्रह में जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, ये इनके इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। और उपन्यास में गए तो तट की खोज, रानी नागफणी की कहानी, ज्वाला और जल, ये इनके उपन्यासों में से इम्पोर्टेंट हैं। ये था हरिशंकर परसाई का कवि परिचय। अब इसके बाद अपन बस की यात्रा पाठ में जाएंगे। बस की यात्रा पाठ से पहले अपन ये कहानी रेल की यात्रा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हुए अपन फिर बस की यात्रा में जाएंगे। अब अपन यहाँ पे एक छोटी सी कहानी रेल यात्रा के बारे में देखेंगे। ये रेल यात्रा एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे इलाहाबाद। वहाँ पे जाने के लिए उनको ट्रेन में सफ़र करना था। तो एक दोस्त इनको लेके आके ट्रेन में सवार करने के लिए लाए थे। उनके साथ एक असबाब यानी एक छोटा सा संदूक उनके साथ था। उन्होंने वो संदूक लेके आए, लेकिन ट्रेन में जगह नहीं थी, भीड़ ढचाढच थी, उनको बैठने की जगह नहीं, ठहरने की जगह भी मिलना बहुत मुश्किल था। तो जब दोस्त महाशय इनका जो संदूक था हाथ में असबाबा, ये हल्लू से चढ़ा दिए। बाद में ये महाशय को जो कवि जाने वाले थे कवि सम्मेलन में, वो कवि को क्या है खिड़की में से चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक टांग अंदर चले गई और एक टांग बाहर थी। बेचारा कोशिश कर रहे थे अंदर घुसने के लिए, लेकिन जब तक ट्रेन चल पड़ी थी। ये ट्रेन चल पड़ते वक्त सब लोग बेचारे को पकड़ के अंदर खींचे, क्योंकि ट्रेन में से गिर जाते कहेंगे। जब खींचने के वक्त उनके सर के ऊपर एक पगड़ी थी, वो पगड़ी अंदर गिर गई। किसी भी हाल में सब लोग मिलके वो आदमी को, तो वो कवि को अंदर तो ले लिए। जब वो महाशय अंदर आने के बाद अपनी पगड़ी को ढूंढे और वो पगड़ी ले लेके फिर अपनी पगड़ी अपन पहन लिए। उसके बाद वहाँ पे ठहरना शुरू करें। लेकिन इन्होंने जो अपना संदूक था वो असबाब, उसके पर वो उसके नज़र देखेंगे कहाँ पे है बोल के देखने की कोशिश करे, लेकिन उसके पर पहले से एक दो तीन आदमी बैठे हुए थे। उसके बाद दो तीन आदमी बैठ गए थे। जब इन्हों तो कुछ कह ही नहीं सके, और थोड़ी दूर चले जाने के बाद कुछ देर ऐसी सफ़र करने के बाद उनकी दशा ऐसा हो गई कि इनको कोई ना कोई बैठने के लिए जगह दिए तो कुछ अच्छा रहेगा, परंतु वहाँ पे बैठने की जगह तो नहीं थी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन अगले स्टेशन पार कर ली। फिर ट्रेन चलना शुरू हो गया और थोड़ी दूर चले गए। ऐसा जाते 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 इन्हें धीरे से नींद में आते गए। इनके झोंके आने लगे और थोड़ी देर के बाद फिर आंख खोलना, फिर आंख बंद करना, इस तरीके से चल रहा था। एकदम इनके आंखों के झोंके आने से इन्हों संभलने के लिए एक का हाथ पकड़े, लेकिन वो महाशय, वो जो आदमी है, आके सीधा इनके गर्दन के ऊपर गिर पड़ा।
वो अपनी सीट से लुढ़क कर नीचे और उसके ऊपर, ऐसा इस तरीके से इन्हों नीचे उन्हों ऊपर इन्हों नीचे, ऐसे इस तरीके से खांची हो गई। वहाँ के लोग सब लोग मिलके इन दोनों को खींच के दोनों को हटा दिए। और थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद फिर वही नींद के झटके आने लगे और थोड़े लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। इनसे पूछे आप कहाँ पे जाना है, तो इन्हों वो चिड़चिड़ाहट में मैं जहन्नुम जाना है ये कहने के बाद उन लोग मजाक से ये तो जाने का सफ़र बहुत दूर है, ये ट्रेन वहाँ तक नहीं जाती, बहुत लंबा सफ़र कर रहे हैं आप। ये वहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मस्करापन हो गया। और थोड़े महाशय, थोड़े लोग उसमें बैठे, तो ट्रेन में आए तो थोड़े लोग ये सोच लिए कि ये आदमी को बैठने के लिए थोड़ी तो जगह देना चाहिए। अगर से जगह नहीं दिए तो इनके फौजदारी करना पड़ेगा, इनकी निगरानी करना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग थोड़े जने इनका सलाह जो मशवरा है उसे मान लिए और थोड़ा थोड़ा हट के सिकड़ के, यानी शरीर को सिकड़ के थोड़ा थोड़ा हट के सिर्फ उनको बैठने के लिए जगह दिए। फिर भी उतनी बैठने के लिए, थोड़ी बैठने के लिए जगह दिए, लेकिन वो घुटनों पर बैठना पड़ा, केवल बैठना, वही भी दोनों घुटनों पर हाथ रख के उनका सहारा मिला। फिर भी बैठे तो वाले नींद में रह के ढकलते गए, इन्हों धक्कम धक्की से नीचे गिरते गए, फिर उठते गए, फिर संभलते गए, बैठते गए। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक महाशय वही सीट में से बीच का एक आदमी अपना जहाँ तक जाना है उसके सफ़र ख़त्म हो गई, उन्होंने उतर गए थे, तो वहाँ पे ये कवि को वहाँ पे बिठा दिए। और बिठाने के बाद और फिर ट्रेन चलना शुरू हो गई। थोड़ी दूर चले गए, फिर नींद की झोंकी आने लगी, तो इन्हों बैठ के ज़रा मेरे को तो सहारा मिल गया, आप बैठेंगे, सुकून से बैठेंगे बोल के टेका लेके बैठने के वास्ते गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी एक कंधे पे, एक आदमी ये एक कंधे पे गिर पड़ा। ये दोनों का वज़न संभालना पड़ा और बेचारे ये कवि महाशय ये दोनों को उठाने की कोशिश करें, लेकिन वो दोनों भी नहीं उठे। और ये कवि कुछ समझ ना पाए, इन्हों क्या करें, बीच में से उठ गए, वो दोनों एक दूसरों को टकरा लिए। टकराने के बाद दोनों भी नींद में से उठ के बेचारे कवि कुछ डांटने लगे, आप उठने का रहा तो हमारे को थोड़ा तो बोलना था, हमारे को इस तरीके से मार लग गया ना, तो मैं क्या करूं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका, आपको उठा रहा था, आप लोग नहीं उठ रहे थे, आखिरी यही तरीक़ा था। इस तरीके से इनकी कहानी चलते गई और इन्हों बैठना उठना सोना इस तरीके से झटके खाते हुए आखिरकार अपनी स्टेज तक पहुंच गए। वहां जाने के बाद जो कवि सम्मेलन में जाने के लिए जो वहां पे इलाहाबाद में अपने मित्र हैं, उनके मित्र से मिले और उनके मित्र की अपनी ये पूरी सफ़र की कहानी सुनाने लगे और मित्र भी बहुत मजाक उड़ाने लगे उनका। फिर अब जाते वक्त आप कैसा जाएंगे, अगर से फर्स्ट क्लास में जाना चाह रहे हैं तो फिर 4-8 दिन का टाइम लगेगा, सीट का रिजर्वेशन होना पड़ेगा, अगर से ऐसे ही गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही आप फिर जाने की तैयारी कर लेंगे तो फिर इसी तरीके से धक्के मुक्के खाते हुए जाना है। तो ये कवि महाशय आखिरकार थक के करके कवि सम्मेलन में तो नहीं गए, दोस्त के साथ रह गए। उसके बाद फिर पलट के आने के लिए बहुत सोच रहे थे। यानी एक यात्रा करने के लिए, ट्रेन की रहने दो या बस की रहने दो, कुछ यात्रा करने के लिए अपने को थोड़ी कठिनाई भी होती और थोड़े जने हंसी खुशी से भी जाते आते रहते। इस तरीके से यहाँ पे एक रेल की यात्रा आपको मैं कहानी सुनाया। अब उसके बाद आपको बस की यात्रा के बारे में समझेंगे।